आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सा डॉक्टर सेट। मिट्टी का एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा जिसमें हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सी लेडी डॉक्टर जो बीमार बच्चों को टीके लगाती है। साथ बनाएंगे एक छोटा सा बच्चा जिसे टीका लगने वाला है। एक प्यारी सी एम्बुलेंस और डॉक्टर का ढेर सारा मेडिकल का सामान जैसे छोटे छोटे कैप्सूल्स, सिरदर्द की गोली, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप और जोर से लगने वाला टीका भी आज हम मिट्टी से बनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी एम्बुलेंस में हम ढेर सारी लाइट्स भी लगा देंगे ताकि रात के अंधेरे में ठोकरें मारकर किसी और का एक्सीडेंट न करती फिरे। फिर बच्चे को झूले में लिटा देंगे ताकि जब डॉक्टर उसको टीका लगाने लगे तो उछलता कूदता हुआ कहीं भाग न सके। चले अब बच्चे को डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उसके इलाज के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए और ठीक होकर स्कूल जा सके। वरना अगर ज्यादा छुट्टियां हो गई तो टीचर ने ऐसी धुलाई करनी है कि फिर कोई हड्डी पसली टूट जानी है। एक पीले रंग की गोलियों वाली डब्बी भी बनाएंगे ताकि अगर किसी को पीलिया हो जाए तो इन गोलियों को खाकर ठीक हो जाए। इसके बाद हम एक स्टेथोस्कोप भी बना लेंगे ताकि सही से चेक कर सके कि हमारा बच्चा वाकई बीमार है या स्कूल से छुट्टी मारने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे का होमवर्क पूरा न हो उसी दिन या तो चक्कर आने लग जाते हैं या पेट खराब हो जाता है। इसीलिए पहले मैं स्टेथोस्कोप ही बना लेती हूँ, जिसके लिए पहले काली और सफेद मिट्टी को थोड़ा लंबा करेंगे। फिर इन दोनों टुकड़ों को आपस में एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जोड़ देंगे कि स्टेथोस्कोप की शक्ल बन जाए। देखो, आपका बच्चा जितने मर्जी झूठे बहाने बनाए और बीमारी होने की जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर ले, लेकिन अपने दिल की धड़कन को कभी नहीं रोक सकता, चाहे शाहरुख खान से भी अच्छी एक्टिंग कर ले। इसलिए हमारे पास ये आला होगा तो हम उसकी असलियत अच्छे से जान सकेंगे, वरना धोखा देने में तो बच्चे अपने बाप के भी बाप होते हैं। अब हम नीली और हल्की गुलाबी मिट्टी से एक टीका बना लेते हैं। नीली मिट्टी को थोड़ा लंबा कर लेंगे और गुलाबी मिट्टी को जरा दबा भी लेंगे। इसके बाद हम इनको भी आपस में जोड़ देंगे और फिर टीके के बाकी के सारे पार्ट्स भी बना लेंगे। वैसे टीका भी एक बहुत काम की चीज है। लूज मोशन के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अक्सर मम्मी जब बाजार जा रही हूँ और बच्चे साथ जाने की जिद करने लगे तो मम्मी बोलती है, बेटा मैं टीका लगवाने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। टीके का नाम सुनते ही बच्चे ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे उनका तो घर बैठे ही इलाज हो गया हो। चले अब हम एक थर्मामीटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पीली मिट्टी ली है। पीली मिट्टी को थर्मामीटर की शेप दे लेंगे, फिर हरी मिट्टी से उसका मुंह बना देंगे। लेकिन याद रखना, अगर कभी आपका बच्चा बुखार की वजह से कुछ ज्यादा ही सीरियस पड़ा हो तो यह थर्मामीटर ऐसे ही उठाकर उसके मुंह में मत ठूंस देना, वरना उसने गुस्से में आकर अपने मुंह से थर्मामीटर के मुंह पर ऐसी चक्की मारनी है कि थर्मामीटर का पारा हाई हो जाना है। इसीलिए पहले बच्चे को जरा बहला फुसला लेना, वरना इस खौफनाक धमाके के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। चले अब हम लाल मिट्टी से एक गता बनाते हैं, जिस पर हम कॉपी का एक सफेद मिट्टी से वर्ग भी बनाकर चिपका देंगे। जब मरीज के पास जाए तो उसका हाल चाल पूछकर उस पर मेडिसिन लिख दिया करेंगे। इस तरह हम थोड़े प्रोफेशनल डॉक्टर लगेंगे, वरना शक्ल से तो हम ऐसे लगते हैं जैसे 10वीं फेल हों। अब इस पेज पर दवाई लिखने के लिए एक पेन भी बना लेते हैं। वैसे तो हमारी लिखाई कुछ ऐसी है कि देखने वाले को लगता है कि कोई ऑनलाइन क्लासेस लेकर डॉक्टर बना हो, लेकिन खैर है कोई ना। वैसे भी डॉक्टर की लिखाई सिर्फ डॉक्टर ही समझ पाते हैं। डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पढ़ना किसी आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। चलो अब इस पर्ची पर कुछ जरूरी टेस्ट लिखकर मरीज को कह देंगे कि साथ वाली लैब से यह टेस्ट करवा लाए। इतनी देर में हम मरीज के लिए लूज मोशन वाली पीली रंग की छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। अगर लूज मोशन हद से ज्यादा लूज है तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खानी है, और अगर मरीज के मोशन स्लो मोशन में चल रहे हैं तो बस एक ही गोली दिन के खाने के बाद खानी है। साथ हम पीली मिट्टी से एक और डिब्बी बना लेंगे, जिसमें लाल रंग की गोलियां भरकर रख देंगे। अगर आपका बच्चा आपको बहुत तंग करता है, बिना बताए दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है या देर तक मोबाइल इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होने लगता है, तो यह दवाई आपके लिए ही है। देखिए, मैंने यह सब यहाँ लिख भी दिया है। बस एक गोली ठंडे दूध के साथ ले लेनी है और फिर सर से पैरों तक कंबल लपेट कर सो जाना है। जब बच्चा पूरा दिन आवारागर्दी करने के बाद शाम को घर लौटे तो खाना बिल्कुल भी नहीं पूछना, बस मजे से अपने लिए चाय बना लेनी है और डिब्बी से एक और गोली निकालकर चाय के साथ खा लेनी है। बस एक ही दिन में आपके बच्चे का ऐसा इलाज हो जाना है कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो, गोली आपने खानी है और इलाज आपके बच्चे का हो जाना है। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह जादुई गोली कैसी लगी।
अब मैं गुलाबी मिट्टी से एक और थर्मामीटर बना लेती हूँ। वैसे बच्चे की रोटी बंद कर देने वाला जो इलाज मैंने आपको बताया है, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। जाहिर है किस माँ का दिल चाहेगा कि उसका लखते जिगर पूरा दिन भूखा आवारागर्दी करता फिरे और वह अपना पेट भरकर कंबल लपेट कर सो जाए। लेकिन भाई कुछ बेचारी माओं के लखते जिगर कुछ इस किस्म के ढीठ होते हैं कि उनकी मजबूरी बन जाती है ऐसा करना। जैसे कि हमारी मम्मी। अरे भाई हम मम्मी के नाक में ऐसा दम करते थे कि मम्मी को न चाहते हुए भी हमारी रोटी बंद करनी पड़ती थी। फिर तो ऐसा इलाज हो जाया करता था कि मम्मी के जूते की मालिश भी पीछे रह जाती थी। चूंकि यह वाला इलाज हमारा बचपन से हो रहा है, तभी हम आज इतने काबिल डॉक्टर बन गए हैं कि दूसरों को भी इलाज के नए नए तरीके बताते रहते हैं। अब हम एक डॉक्टर बना लेते हैं जिसे हम गुलाबी मिट्टी से एक फ्रॉक बनाकर पहनाएंगे। फिर सफेद रंग का एक डॉक्टर वाला कोट भी पहनाएंगे। कोट पहनने के बाद ही हमारी डॉक्टर असली वाली डॉक्टर लगेगी, वरना तो जितनी दुबली पतली सी यह डॉक्टर है, मरीजों ने समझना है कि ये हमसे ज्यादा कोई बीमार बंदी है जिसे हमसे ज्यादा इलाज की जरूरत है। वैसे इस डॉक्टर को मैंने बनाया तो बहुत प्यार से था और बनाते समय मेरा काफी टाइम भी लगा, लेकिन जब इसका वजूद बनकर मेरे सामने आया तो मेरा अपना तरह निकल गया कि इसका सिर इतना बड़ा कैसे बन गया। लेकिन खैर इतनी बनने के बाद क्यूट लग रही थी, मुझे थोड़ा हौसला हो गया। लेकिन इसका दुबला शरीर और बड़ा सिर देखकर मुझे एक पहेली याद आ गई है। जो पहेली का जवाब सबसे पहले कमेंट में लिखेगा, हम उसका कमेंट इनाम के रूप में पिन कर देंगे और वह होगा आज का विनर। चले तो पहेली है। लक है पतला, सर की मोटी, हल्की फुल्की, कद की छोटी, सर पटके और गुस्से में आए, उगले चिंगारी और आग लगाए। अब आपने पहेली के जवाब में ये नहीं लिख देना कि वह हमारी डॉक्टर है। हमारी डॉक्टर एक तो बहुत क्यूट सी बन गई है और दूसरा ये कि वह ना तो अपना सिर पटकती है ना ही किसी पर गुस्सा करती है। चले अब हम मिट्टी से हमारा बच्चा बना लेते हैं, जिसके लिए पहले हम एक झूला तैयार करेंगे जिसमें बच्चे को लिटाना है, क्योंकि अगर बेड पर ऐसे ही सुला दिया तो वह क्रॉलिंग करते करते ऐसे जंप लगाएगा कि बेड से नीचे आकर ब्रेक लग जाएगी। इसीलिए पहले से एक झूला होगा तो उसी में कबड्डी खेलता रहेगा। अब इसे डॉक्टर के पास रखते हैं ताकि इसे टीका लगा दे। अब जरा इसका शोर सुने और इसकी ड्रामेबाजियां चेक करें। अब हम गुलाबी मिट्टी से एक छोटी सी कैंची बनाएंगे ताकि कोई पट्टी काटनी हो तो उसी से काट सके। इसके बाद अब हम ढेर सारे कैप्सूल बना लेते हैं। अगर हमारे बच्चे को सर्दी लग जाए तो बुखार या खांसी के लिए कैप्सूल घर में होने चाहिए। इसके बाद हम एक एम्बुलेंस बनाएंगे जिसके लिए मैं नीली मिट्टी ले रही हूँ। वैसे अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे एम्बुलेंस से बहुत डर लगता है। उसका सायरन सुनकर एकदम से दिल उदास सा हो जाता है कि पता नहीं कौन बेचारा इसमें जा रहा होगा। फिर मैं ढेर सारी दुआएं करती हूँ कि जो भी बीमार बंदा इसमें जा रहा है, खुदा करे वह अपने घर बिल्कुल ठीक होकर आए। लेकिन खैर इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यह अगर समय पर पहुंच जाए तो कितने लोगों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा देती है। इसके ऊपर जो सायरन लगा होता है उसकी आवाज सुनकर सब लोग इसे आगे जाने का रास्ता देते हैं, क्योंकि इसमें जो बीमार या घायल इंसान होता है उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती होता है। इसीलिए इसका रास्ता छोड़ने में एक लम्हे की भी देरी नहीं करनी चाहिए। अब आपने कॉमेंट में जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल तो आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।